अमेरिका ईरान डील की, जिसमें एक बड़ा अपडेट है। लेबनान में इजराइल के हवाई हमले हुए हैं। साउथ लेबनान में इजराइल का हमला हुआ है। इजराइल के हमले में 16 लोगों की मौत हुई है। डील में लेबनान ने जंग रोकने की बात की है और अमेरिका ईरान डील के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। इजराइल का हमला हुआ है साउथ लेबनान में। इजराइल के हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है और इस डील में लेबनान में जंग रोकने की बात शामिल है। बावजूद इसके इजराइल ने ये हमला किया है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए सीधे चलते हैं हमारे न्यूज रूम। मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशाल विवेक। विशाल, ये बताइए, जो समझौता हुआ, जो डील हुई, इसमें ये एक अहम मुद्दा था। बावजूद इसके इजराइल ने वही किया जो वो करना चाहता था डे वन से। जी हाँ, और ये काफ़ी साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी डील साइन हो जाए, वो हिजबुल्लाह पे अटैक करना, हिजबुल्लाह को टारगेट करना नहीं छोड़ेंगे। वो उनका पहला अभी कर्तव्य, उनका पहला जो एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे बोला हुआ है कि हमास से वो बहुत हद तक डील कर चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को ख़त्म करना अभी बाकी है। और हिजबुल्लाह अभी भी जो उत्तरी पार्ट है इजराइल का, उस पर अभी भी हमला करता है, रॉकेट्स फायर करता है। तो इस पर भी काफ़ी सिविलियंस पे अटैक हुए हैं। तो उनका वो यही कहना है कि इसको ख़त्म करने के लिए हिजबुल्लाह का पूरा सफाया ज़रूरी है। और अगर डील में ये भी लिखा जाए कि लेबनान है उस पूरे एरिया के अंदर, डील के अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर से करता है सारा काम, तो उसके ऊपर अटैक भी हो सकता है। और जो इजराइल की जो बात ये रही है कि वो अटैक जब करते हैं तो उसका स्केल जो होता है बाकी अटैक से काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वैंस, उन्होंने खुद बोला है कि जब इजराइल अटैक करता है तो कि कोई अगर एक टेररिस्ट है किसी बिल्डिंग के अंदर तो पूरे बिल्डिंग को ही गिरा देता है। तो ये सारी जो उनकी जो एक तौर तरीके हैं, इन पे भी सवाल उठ रहा है कि क्या इतने बड़े अटैक्स होने जरूरी है, इसमें सिविलियंस की जाने भी जाती हैं। तो ये सारे असर पड़ता दिखाई दे रहा है इस हमले का। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। पीस डील पर एक और बड़ी खबर है। ये जिनीवा में औपचारिक साइनिंग इस वक्त रद्द है। ईरान नहीं भेजेगा अपना डेलीगेशन। इजराइल पर डील की शर्तों के उल्लंघन का आरोप ईरान लगा रहा है। ईरान ने कहा है कि लेबनान के हालात इस वार्ता के लिए अहम हैं। वहीं जेडी वैंस भी नहीं जाएंगे जिनीवा। विशाल, इसका असर अब साफ तौर पर आ चुका है। जी हाँ, ईरान ने तो पहले ही, कुछ घंटे पहले ही बोल दिया था कि अपने स्टेट मीडिया के थ्रू कि वो नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे तो नहीं बताया था कि लेबनान में अटैक की वजह से हुआ है, बट उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में, जो वहाँ के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके थ्रू उन्होंने बोला था कि अगर जो दुश्मन है, दुश्मन उन्होंने साफ तौर पे इजराइल नहीं बताया, बट ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो इजराइल के बारे में ही बात कर रहे थे कि जो दुश्मन है, अगर वो उन पे हमला करेगा तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। वो डील के अंदर भी आता है। उनका ये कहना है कि अगर उन पे हमला हो रहा है तो वो भी वापसी जवाबी कार्रवाई करेंगे। और उन पे हमला होने का मतलब ये है कि हिजबुल्लाह जो है वो ईरान का बहुत खासम खास है, सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स बोल सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर हमला हो रहा है जिसमें कि सिविलियंस की जाने जा रही हैं, तो ईरान का जवाबी हमला भी हो सकता है। और हो सकता है कि ये टॉक्स और भी आगे चले जाएं। आज जो होने थे वो तो रद्द हो गए हैं, आगे तो विशाल, यही लग रहा है कि जो इजराइल है वो अमेरिका के कंट्रोल के बियॉन्ड जा चुका है। आप नजर रखें, आपके पास लौटेंगे। वैसे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने इजराइल को लगाई है फटकार। अमेरिका इकलौता आपका दोस्त है, अपने दोस्त पर हमला मत करो। Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. The other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. और बहुत क्लैरिटी से जेडी वैंस ये संदेश दे रहे हैं इजराइल को। तो जेडी वैंस ने इजराइल को क्यों फटकार लगाई है, आइए इसे समझ लेते हैं। इजराइल इस डील से बंधा नहीं है, शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। ईरानी परमाणु साइट पर हमला किया, हम लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे। गाजा और सीरिया में भी हम डटे रहेंगे। इस डील को डिजास्टर बताया है इजराइल ने, और बावजूद इसके समझौते की तैयारी हो रही थी, इस बीच उसने साउथ लेबनान में हमला कर दिया और इसी वजह से अब इस डील पर साइन इस वक्त नहीं हो पाई।
वहीं डील पर मुश्तबा खामनेई का पहला बयान आया है। मुझे डील पर कुछ आपत्तियां थीं, ईरान के हितों की रक्षा होनी चाहिए। डील पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे थे। तो ये बड़ा बयान है ईरान की तरफ से। मुश्तबा खामनेई का ये पहला बयान आ रहा है कि उन्हें डील पर कुछ आपत्तियां थीं, ईरान के हितों की रक्षा होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं, और डील को साइन करने के लिए ट्रंप दबाव बना रहे थे। तो आइए विस्तार से समझ लेते हैं कि डील पर खामनेई ने क्या कहा है। अब आपको इसे भी समझाते हैं। अमेरिका के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर कुछ आपत्तियां थीं। इस समझौते को लेकर मेरे दृष्टिकोण अलग था, बावजूद इसके मैंने इस समझौते को मंजूरी दी। समझौते में ईरान के हितों की रक्षा की जाएगी और US जरूरत से ज्यादा रियायतें मांगेगा तो हम झुकेंगे नहीं। डील को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेचैनी में थे। ट्रंप ने हर तरह का दबाव डालकर ये डील करवाई। डील को लेकर अमेरिका पर सबसे ज्यादा दबाव था। तो इस बीच और भी खबरें आ रही हैं इस पूरे मसले से जुड़ी हुई। ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम आपको सर्वोच्च नेता के आदेश का पालन हम कर रहे हैं। हमने यही काम दिया है कि हम इस समझौते की सभी शर्तों को पूरी तरह से लागू करवाएं। अगर सामने वाले पक्ष ने कोई चालाकी की, अपना वादा तोड़ा या कोई गलत मांग रखी तो हम उसे करारा जवाब देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो दोनों देशों में डील पर हस्ताक्षर भी हो गए और शर्तों में 14 पॉइंट के सामने आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके टकराव बना हुआ है। क्या ये शांति समझौता ट्रंप के लिए हार है? इस रिपोर्ट में समझते हैं। 111 दिन बाद आखिर उस पेपर पर हस्ताक्षर हो गए जो शांति की बात करते हैं, जंग खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे फ्रांस के वर्साई शहर में ट्रंप ने एक पेपर पर साइन किया। वहीं दूसरी ओर ट्रंप के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। ये अंतरिम समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। 28 फरवरी को जो जंग शुरू हुई उस पर फिलहाल शांति की मोहर लग गई। इसके बाद ट्रंप ने खुद बाहर आकर चिल्लाकर ऐलान कर दिया कि हमने साइन कर दिया है। वैसे ये हस्ताक्षर एक दिन पहले ही हो गए, क्योंकि ये शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड के लूसर्न में होने थे। लेकिन ट्रंप G7 के लिए फ्रांस आए थे। उन्होंने यहाँ के वर्साई पैलेस में ही समझौते पर साइन कर दिए। ट्रंप इस जंग में कई बड़े मिशन लेकर कूदे थे, लेकिन ईरान में बर्बादी के अलावा उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ईरान ने भी अमेरिका जैसी सुपर पावर और इजराइल जैसे शक्तिशाली देश से अकेले टक्कर ली और मजबूती से अपने मोर्चे पर डटा रहा। ईरान की ताकत और जंग के दौरान उसकी रणनीति ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस शांति समझौते के बाद लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 111 दिनों की इस जंग में जीत किसकी हुई? समझौते की शर्तों पर गौर करें तो ईरान को ऐसे आर्थिक फायदे मिल गए हैं जिनकी वो युद्ध से पहले उम्मीद भी नहीं कर सकता था। समझौते के मसौदों के तहत ईरान के विकास के लिए अमेरिका 300 अरब डॉलर की योजना बनाएगा। ईरान हॉर्मुज में जहाजों का सुरक्षित और मुफ्त आवागमन सुनिश्चित करेगा। एक तरह हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में ही रहेगा। अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने को तैयार है। इससे ईरान का व्यापार बढ़ेगा। अमेरिका ईरान को तेल निर्यात और बैंकिंग में छूट देगा। ईरान की फंसी संपत्ति और पैसा रिलीज किया जाएगा। यानी एक तरह से दशकों से ईरान जो प्रतिबंध झेल रहा था वो हटने वाले हैं। उसे बदले में एक वादा करना है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जिसके बारे में वो कहता रहा है कि उसका कभी इरादा ही नहीं रहा। वहीं ट्रंप ने खुद इस बात की हामी भर दी है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। जब दूसरे देशों के पास हैं तो ईरान के पास क्यों नहीं? No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some.
A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar, and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते में दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर तुरंत युद्ध और सैन्य कार्रवाई रोकने, एक दूसरे पर हमला या धमकी न देने और एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर सहमति जताई है। दोनों पक्ष 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत करेंगे। इस दौरान मौजूदा स्थिति को बनाए रखा जाएगा। युद्ध सभी मोर्चों पर खत्म किया जाएगा, यानी लेबनान का मुद्दा भी इस शांति समझौते में शामिल है। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल मानेगा शांति समझौता? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। नेतन्याहू ने कहा कि हमने इजराइल को विनाश से बचा लिया है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। समझौता हो या ना हो, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हम क्षेत्र में मौजूद खतरों को विफल करने की अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कभी-कभी मेरी और ट्रंप की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं होती। इजराइल के दूसरे बड़े नेता भी इस डील का विरोध कर चुके हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने कहा कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। लेबनान, सीरिया और गाजा में बनाए गए सिक्योरिटी जोन्स में इजरायली सेना अनिश्चित काल तक तैनात रहेगी। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने डील पर कड़ी नाराजगी जताई है। बेन ग्वीर ने कहा कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। इजराइल एक आजाद देश है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये समझौता इजराइल पर लागू नहीं होता। वहीं जहां ट्रंप इस डील को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने डील पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गलत युद्ध को खत्म करने के लिए कमजोर समझौता किया गया। जंग में अमेरिका फेल, ईरान मजबूत हुआ। डील में ईरान के हथियार और प्रॉक्सी नेटवर्क पर चुप्पी है। न्यूक्लियर मुद्दा अनसुलझा। यूरेनियम पर साफ समाधान नहीं है। सिर्फ हॉर्मुज खुलवाना ट्रंप की उपलब्धि है। ये समझौता उस जंग को खत्म करने के लिए किया गया है जो फरवरी में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद शुरू की गई थी। इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में भारी अव्यवस्था पैदा कर दी थी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी झटका दिया था। अमेरिका और इजराइल की कोशिश थी कि वहां एक झटके में सत्ता परिवर्तन कर देंगे।